दुश्मन हमारे सामने वाज़ेह हो जाए तो उसका इलाज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। पहली बात, आपके फेफड़ों में दो हिस्से होते हैं। एक होते हैं सांस की नालियाँ जहाँ से हवा गुजर के अंदर तक जाती है, और दूसरे वो छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिनमें से हवा, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड थैलियों में से ब्लड में जाती है या खून से कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाती है और बाहर निकल जाती है। ये छोटी छोटी थैलियाँ आप अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन 4.5 करोड़ थैलियाँ हैं। इन थैलियों में किसी वजह से अगर सोजिश हो जाए और सोजिश की वजह से वहाँ पे रुकावट हो जाए या वहाँ पे रेशा जम जाए तो इसको निमोनिया कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको निमोनिया होने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। पहले उसमें सबसे बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे, नवज़ायदा बच्चों से लेके 5 साल तक बच्चे तक, कि इनमें निमोनिया होने का खदशा ज़्यादा है। या बड़ी उम्र के लोग, 70-80 साल से ऊपर ज़ईफ़ लोग, उन लोगों में निमोनिया होने का, या जिनमें कुछ दायमी बीमारियां चल रही होती हैं, जिनमें शुगर है, जिनको स्मोकिंग की वजह से जिनके लंग्स डैमेज हैं, ऐसे लोग अल्लाह ना करे जिनको कोई कैंसर की बीमारी है, ऐसे लोग जिनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, सांस पूरा गहरा नहीं ले सकते या वो खांसी भी पूरी नहीं कर सकते, या कुछ ऐसे लोग जो कि खाना नहीं खा सकते, निगल नहीं सकते, जिनको कभी फालज हुआ हो तो वो बाज़ दफ़ा खाने के कुछ ज़र्रे या कुछ चीज़ उनके फेफड़ों में चले जाए तो उससे भी निमोनिया हो सकता है। अलामात आमतौर पे पता है, बुखार, खांसी, सांस का फूलना, छाती में किसी जगह पे दर्द होना, दाएं या बाएं या पीछे, उस दर्द की वजह से फिर हमें अलामतें नज़र आती हैं, सांस तेज़ बच्चों का चलना शुरू हो जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ख़ुसूसन बच्चों में या बड़ों में, बहुत बड़े लोगों में, ये ज़रूरी नहीं होता कि उनको खांसी भी शुरू हो, उनका सांस तेज़ हो सकता है, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि बुखार ही हो। इन लोगों में भूख मर जाती है, उल्टी और मतली की कैफियत होनी शुरू हो जाती है। बुज़ुर्ग लोग ख़ुसूसी तौर पे कुछ अपनी याददाश्त को नहीं लगता, कि ऐसे लगता है जैसे उनको कुछ याद नहीं रह रहा, वो कंफ्यूज्ड होते हैं, बाज़ दफ़ा पेशाब ख़ता हो जाता है उनका कपड़ों में। तो ऐसी सूरत में भी हम ये देख रहे होते हैं कि नहीं भाई, इनको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, और इस इन्फेक्शन के लिए फिर हम टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि इनको निमोनिया है। निमोनिया के लिए बड़ा ख़ास जो टेस्ट है वो है छाती का एक्सरे। आमतौर पे एक्सरे से हमें बात वाज़ेह हो जाती है। कुछ लोगों में हमें सीटी स्कैन तक करवाना पड़ जाता है। बलगम का अगर वो बच्चे तो मुश्किल होता है निकालना, लेकिन बड़े अगर बलगम निकाल सकें उसके मुआयने से हम जरासीम को पहचान सकते हैं कि कौन सा जरासीम है जो कि ये निमोनिया बना रहा है। दुश्मन हमारे सामने वाज़ेह हो जाए तो उसका इलाज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इलाज चूँकि ये एक जरासीम की वजह से होता है, इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत होती है। बच्चों में और बड़े लोगों में हमें इसको इंजेक्शन के ज़रिए देना पड़ता है। नौजवानों में या जवान लोगों में हम दवाई खिला भी सकते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात हमें इंजेक्शन से ही दवा देनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा 5 दिन, बाज़ दफ़ा 7 दिन, और कुछ सूरतों में हमें 10 दिन तक दवा देनी पड़ती है। आम तौर पे जब दवा कारगर हो तो 48 घंटे के अंदर उसकी बेहतरी के आसार नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर 72 घंटे में बेहतरी ना हो तो फिर हमें दोबारा टेस्ट करा के देखना पड़ता है।